अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एम जुल्फ़िकार। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे फंक्शंस को, कॉल ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यूज़ को। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ फंक्शंस। फंक्शन है क्या? ए फंक्शन इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है। हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सिंगल टास्क को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग ने 2 वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए कोड लिखा है। उस कोड को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाएगा। प्रोग्राम के अंदर हम लोग जितने भी फंक्शन लिखते हैं उन सब का यूनिक नेम होता है। ये फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। जो ब्लॉक ऑफ कोड है हमारे पास, वो कब रन होगा? जब हम उसके नेम को कॉल करेंगे, वो तब एग्जीक्यूट होगा। ए प्रोग्राम कैन हैव मैनी फंक्शन। एक प्रोग्राम के अंदर हम लोग मैनी फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एक सम का फंक्शन है, एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है। फंक्शन की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फंक्शन क्या करता है? हमारे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसके अंदर हम अपने एरर्स को इजीली चेक कर सकते हैं, और एक फंक्शन को हम लोग मैनी टाइम कॉल कर सकते हैं विदाउट राइटिंग द सेम कोड। एवरी प्रोग्राम इन C++ हैज एटलीस्ट वन फंक्शन नाउ एज मेन। हर प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है, मेन। मेन क्या है? हमारे पास फंक्शन होता है। इसका सिंटैक्स हम लोग देखें, जैसे void my function, और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी है हमारे पास। void क्या है? हमारे पास रिटर्न टाइप है। my function फंक्शन का नाम, हम यहाँ पे कोई भी नाम पास कर सकते हैं, यूनिक नेम। रिटर्न टाइप मतलब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं 2 वैल्यूज को ऐड कर रही हूँ तो मेरे फंक्शन का नाम सम होगा। अगर मैं 2 वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मैं अपने फंक्शन का नाम सब्ट्रैक्ट रखूंगी। इसके अंदर मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाऊंगी। अब हम देखते हैं कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। द स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट्स अ फंक्शन इज नो एज फंक्शन कॉल। ए फंक्शन इज कॉल्ड विद इट्स नेम। जो हम लोग फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं वो कब एक्टिव होती है? जब हम उस फंक्शन के नेम को कॉल करते हैं, तब हमारे पास जो फंक्शन होता है वो एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है void फंक्शन। इसके अंदर हम लोग फंक्शन के बॉडी को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे। और इंट मेन, हमारे पास मेन क्या है? फंक्शन है हमारे पास। इसके अंदर हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल नहीं करूंगी तो मेरे पास कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम लोग अपने एक प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे void, और यहाँ पे कोई भी नेम पास कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग my फंक्शन के नाम से पास करेंगे, और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाएंगे। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगी सी आउट हेलो। ये मेरे पास क्या है? एक फंक्शन बन गया है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट किया है। इसको मैं अगर रन करूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी मेरे पास प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं किया। मेन क्या है? हमारे पास एक फंक्शन होता है। जब तक मैं इस फंक्शन को अपने मेन मेथड में कॉल नहीं करती तो मेरे पास ये हेलो प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग माई फंक्शन और रिटर्न 0। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ। मैंने मेन फंक्शन के अंदर अपने फंक्शन को कॉल किया, मेरे पास हेलो प्रिंट हो गया। जो कंपाइलर है वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है। वो फर्स्ट लाइन देखता है, वो सेकंड लाइन देखता है, वो जहाँ पे मेन होता है वहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे उसके अंदर हम लोगों ने क्या पास किया है? माई फंक्शन। वो इसके फंक्शन के अंदर जाएगा और यहाँ पे हम लोगों ने जो कोड को लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा, वापस मेन फंक्शन के अंदर आएगा। मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो वापस उसके अंदर आएगा, और यहाँ पे इसको सी आउट को हेलो को प्रिंट करवा देगा। ये मतलब हम लोगों ने फंक्शन को क्रिएट किया और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया। ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम। हम लोग एक फंक्शन को बहुत दफ़ा कॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे माई फंक्शन फिर से लिखूं और इसको मैं रन करूं और मैं देखूं मेरे पास क्या प्रिंट आता है। यहाँ पे मेरे पास मैंने एक दफ़ा कोड लिखा है, लेकिन मेरे पास फंक्शन 2 दफ़ा रन हुआ है। मतलब हम लोग एक कोड के साथ अपने फंक्शन को मैनी टाइम कॉल कर सकते हैं। डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन इज अ मॉडल ऑफ अ फंक्शन। इसका सिंटैक्स रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स। ये कंपाइलर को बताता है रिटर्न टाइप का, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स का। इसके अंदर हम लोग अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ये फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन की बॉडी होती है। जैसे हमारे पास ये एक सिंटैक्स है, इसके अंदर हम लोगों ने रिटर्न टाइप लिखा, फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स को पास। हेडर, ये हमारे पास फंक्शन का हेडर होता है और इसके अंदर हम लोग अपने फंक्शन की बॉडी को लिखते हैं। यहाँ पे हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग अपने फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन डेफिनेशन देखेंगे।
फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन का हमारे पास एक प्रोग्राम है कि हम लोग सबसे पहले अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ये हमारे पास वॉइड, रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम है। उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन की डेफिनेशन मतलब जो फंक्शन की बॉडी होती है उसके अंदर हम लोग प्रिंट करवाते हैं, जो हमारा कोड है उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया हेलो और इस फंक्शन को मैंने कॉल करवा दिया अपने मेन मेथड में। यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिखा और यहाँ पे मैंने उसको कॉल किया। जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे जो हेलो है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ये हेलो है मेरे पास प्रिंट हो गया है। मतलब सबसे पहले हम लोग अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग फंक्शन डेफिनेशन जो फंक्शन की बॉडी है उसके बाद हम लोग मेन मेथड के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शंस पैरामीटर Parameters are the values that are provided to a function when the function is called. Multiple parameters are separated by comma. फंक्शन को जिधर से हम लोग कॉल करते हैं उधर से हम उसकी वैल्यूज को पास करते हैं। मल्टी पैरामीटर्स हम लोग लिख सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्स है void फंक्शन पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 एंड पैरामीटर 3 और इसके अंदर हम लोग हमारे पास बॉडी होती है फंक्शन की जिसके अंदर हम लोग कोड को लिखते हैं। हम लोग एक पैरामीटर जैसे int 1, int 2, int 3 हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स को पास करते हैं और इसकी वैल्यू को हम लोग का तब पास करते हैं जब हम इसको मेन में कॉल करते हैं। एक पैरामीटर फंक्शन का हम लोग एक प्रोग्राम बना के देखें कि जिसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज को पास करें। फंक्शन पैरामीटर, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे void और फंक्शन का नाम यहाँ पे हम माय फंक्शन लिख देंगे और इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स को पास करेंगे। इसके अंदर मैं नेम को पास करूंगी, यहाँ पे हम स्ट्रिंग नेम लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग प्रिंट करवा देंगे नेम को, सी आउट नेम। और अपने मेन फंक्शन के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी माय फंक्शन। इस पैरामीटर की वैल्यू कब पास करते हैं, जब हम अपने मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं अपने पैरामीटर की वैल्यूज को पास करूंगी, मतलब यहाँ पे मैं फंक्शन के नेम को लिखूंगी। नेम यहाँ पे मैं लिखूंगी एमन और रिटर्न 0 और इसको हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एमन नाम जो है वो प्रिंट हो गया है। मतलब मैंने इसकी वैल्यू को कब पास किया, जब मैंने इसको मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल किया, तब हम पैरामीटर्स की वैल्यूज को पास करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन को मैनी टाइम कॉल कर सकते हैं, जैसे माय फंक्शन और इसके अंदर मैं नेम पास करूंगी नम्रा। उसको रन करके देखेंगे और इधर मेरे पास 2 नाम प्रिंट हो गए हैं। मैंने एक दफा फंक्शन लिखा लेकिन उसको 2 दफा कॉल किया। मतलब यहाँ पे हमने पैरामीटर्स को लिखा और जब फंक्शन को कॉल किया तो वहां पे मेन के अंदर इसकी वैल्यूज को पास किया। ये हमारे पास होते हैं फंक्शंस पैरामीटर्स। रिटर्न वैल्यूज क्या होती है हमारे पास? एक फंक्शन कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। द कीवर्ड रिटर्न इज यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। अगर हम लोग वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं तो हम लोग डेटा टाइप का यूज करते हैं, जैसे इंट, कैरेक्टर, फ्लोट। इसको हम लोग यूज करेंगे ताकि हमें फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करे। जैसे हमारे पास इसका सिंटैक्स होता है रिटर्न एक्सप्रेशन। ये हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है जो वैल्यू को रिटर्न करता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब हम इसका एक प्रोग्राम देखें कि हम लोग वैल्यूज को रिटर्न कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग अब तक वाइड यूज करते हैं, जो वाइड होता है वो वह फंक्शन की कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। अब हम देखते हैं कि हम लोग फंक्शन से वैल्यू को कैसे रिटर्न कर सकते हैं। अब तक हमने यहाँ पे वाइड को यूज किया। वाइड क्या है, रिटर्न टाइप है, मतलब वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। अब लोग यहाँ पे हम लोग वैल्यू को रिटर्न करने के लिए डाटा टाइप को यूज करेंगे। यहाँ पे हम int को यूज करेंगे और फंक्शन का नाम हम लोग सम रखेंगे। हम 2 वैल्यूज को ऐड करेंगे और रिटर्न वैल्यू करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसके अंदर पैरामीटर्स को पास करेंगे int x एंड y और रिटर्न कर देंगे x प्लस y। इसके अंदर हम लोगों ने फंक्शन को क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोग 2 वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। डाटा टाइप यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर को यूज किया है। अब हम जब इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो भी हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे int a, उसको इक्वल रख देंगे हम लोग सम, और सम के अंदर हम लोग इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को पास करेंगे 10 एंड 20 और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे a को, सी आउट a और रिटर्न 0 कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल को यूज किया है कि हम लोग इस वैल्यू को किस में स्टोर कर रहे हैं, a के अंदर। a को इक्वल हम लोगों ने रखा सम के और सम के अंदर हम लोगों ने इन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को पास कर दिया है और प्रिंट करवा दिया a को। अब हम इसको रन करके देखते हैं और हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे हमारे पास 30 आया है। ये हमारे पास 10 और 20 ऐड हो गया है और वो किस में स्टोर हो गया है, a के अंदर स्टोर हो गया है। कि हम लोगों ने कैसे वैल्यू को, फंक्शन से वैल्यू को कैसे रिटर्न करते हैं, उसके लिए हम लोग डाटा टाइप को यूज करते हैं।